हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जो भी आपके एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ इंटीग्रेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर सकती हूँ। पीजीटी में थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, यूपी टीजीटी वालों का पेपर नेक्स्ट मंथ है, तो वो अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे टेस्ट सीरीज से लिए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, कॉल करके अगर आप फुल कोर्स चाहते हो फुल कोर्स ले सकते हो, प्लस अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो ओनली, क्योंकि अगर आपने सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो टेस्ट से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन ही बताऊंगी, प्लस हमारे यहाँ DSSB B TGT का एग्जाम भी अभी रिसेंटली उसका बैच स्टार्ट हुआ है, अभी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बाद में लास्ट में आके अभी हम देख रहे हैं ना यूपी का अभी काफ़ी कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो एक महीने में इतनी हबड़ा दबड़ी में काम करना बहुत मुश्किल है। सिलेबस बहुत होता है, प्रैक्टिस पीडीएफ बहुत होती है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। एक महीने में आप दिन रात एक करके करोगे तो क्यों नहीं, बेटर है पहले ही ले लिया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो DSSB वाले हैं है ना, टीजीटी वाले, क्योंकि पीजीटी वालों का तो पेपर है ही है, टीजीटी वालों का भी पेपर नहीं है, इनका पेपर आएगी, डेट वगैरह सब कुछ इनकी तो नोटिफिकेशन आई हुई है। इसका बैच चल रहा है, काफी अच्छे से बैच में प्रिपरेशन चल रही है, एक एक चैप्टर वाइज चल रही है, एमसीक्यू शीट्स मिल रही हैं, पीडीएफ चल रही हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एंटर कर लो। ठीक है जी, क्योंकि फिर लास्ट में आके आपको बाद में इधर उधर नहीं भागना पड़ता, कहाँ से तैयारी करें कैसे तैयारी करें, सब कुछ हमने करवाना है आपको। ठीक है जी, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ एमसीक्यूज। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हो क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या बात है। चलिए देखिए, अब मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। e⁻x लोगे e⁻x dx। ओके, तो करेंगे कैसे इसको, देखिए यहाँ पे e⁻x log a e⁻x है। यहाँ पे अगर मैं x पावर को ऊपर ले जाऊं तो e⁻log a⁻x बन गया, e⁻x dx है। अब e⁻log क्या बन गया 1, यानी कि मेरे पास बच गया a⁻x e⁻x। क्लियर, अब पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a e⁻x dx हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे हम इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एज ए कंसीडर होगा a⁻x है ना, a e⁻x एज इट। उसके बाद क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो log a e मल्टीप्लाई में आता है, अब इंटीग्रेशन में है तो log a e क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पे। ये देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में कैसे चलाना है, सेम डिट्टो सेकंड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। यहाँ पे e⁻ अगेन log x क्यूब कर ले। ठीक है, ये 3 पावर ऊपर चली गई, ये नेगेटिव पावर थी, x4 + 1 नेगेटिव को नीचे ले आई, पॉजिटिव बन गई। ठीक है जी, अब e log तो 1 हो गया, x³ x⁻4 + 1 dx। एक मिनट, इट्स विजिबल प्रॉपर या। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर बना ले तो आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x³ आएगा, 4 नहीं है, डिनोमिनेटर का 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1/4 और 4 कर दो। ठीक है जी, अब 1/4 जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन किस में आती है, लॉग में x⁻4 + c दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसमें मैंने +c क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑप्शन में +c नहीं था। तो आपके ये आ गए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। उसके हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं लाइन लगा लेती हूँ। भाई इनके ऑप्शंस भी साथ में हैं, है ना, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखी हैं, ऑप्शंस बाकी जिनके पास टेस्ट है उनके पास तो ऑप्शंस हैं,
जिनके पास टेस्ट नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, है ना, इसकी पीडीएफ का, ये 20 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी, दैट्स पे आप लोग ऑप्शन इसकी देख पाओ, जब खुद पहले ट्राई करके फिर वीडियो देख पाओ। देखो अब आपके पास 1 प्लस साइन एक्स आया है, इसको हम रैशनलाइज करके भी करते होते हैं, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन रैशनलाइज करके भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे tan के साथ दे रखा है, तो जब ऐसी फॉर्म में दे रखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे x/2 यानी कि थीटा का हाफ करके बनाया हुआ है, थीटा का हाफ करके बनाया हुआ है प्लस ए। तो इस केस में देखना पड़ेगा हमें कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को चलाना है, ठीक है जी। तो इसको 1 क्योंकि मेरे पास 1 प्लस कोस हो, जब 1 माइनस कोस हो उसका फॉर्मूला तो है ना, तो इसको क्यों ना कोस में कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा लिख लें, 90 माइनस थीटा लिख लिया, चलिए लिख लिया। अब इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1/2 तो आगे आ गया, 1 बाय कोस स्क्वायर किस में चेंज हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा मेरा एज इट dx। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, मैच हो गया ना मेरा, 1/2 tan x की जगह पे π/4 माइनस x/2, फिर थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा, थीटा का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1/2, वो किस में लगेगा, डिवाइड में, है ना, प्लस यहाँ पे एनी कांस्टेंट c की जगह पे यहाँ पे b आ गया, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये माइनस है, अगर माइनस को अंदर लेके जाऊंगी tan के साथ, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए x/2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में, यानी कि माइनस अंदर लेके गए हुए हैं। हमें पता है कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, माइनस अगर बाहर है उसको अंदर लेके जा सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ये लिख सकती हूँ, tan अगर माइनस अंदर ले गई तो ये x/2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस π/4 हो जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करो दोनों को, उन्होंने पूछा था कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या आएगी, चारों ऑप्शन में b तो बिलोंग्स टू रियल था, b ऑब्वियस है कांस्टेंट टर्म है, वो रियल को बिलोंग करती है, कुछ भी हो सकती है, a में था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -π/4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -π/4। ऐसे आप कंपेयर करके बहुत इजी से क्वेश्चन निकाल सकते थे, देख सकते हो। मुझे ऐसे कि मैं इस क्वेश्चन को रेज कर दूं, आफ्टर दैट मैं 4th क्वेश्चन स्टार्टअप करूं, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, और भी नंबर आपको शो हो जाएंगे, है ना। आप लोग चाहो तो जो भी कोर्स लेना चाहते हो उस कोर्स की तैयारी कर सकते हो। ये मैं जो मैं अभी टेस्ट सीरीज है हमारी उसमें से एक मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, दैट्स में आपको आइडिया हो जाए भी कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हमारी टेस्ट सीरीज में। अब देखिए 3x, दिस वन है एंटी डेरिवेटिव लिखा है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं लगा हुआ था भाई, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन करनी है हमने इस फंक्शन की, है ना, इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, 3x है 1 माइनस ये 9 को 3x लिख सकते हैं। अगर मैं 3x को पुट कर दूं t, तो इसका 3x log 3 dx इज इक्वल टू dt हो गया, जबकि मेरे पास तो 3x dx है, यानी कि ये dt बाय log 3 आ गया। पुट कर दूं 1 बाय log 3 बाहर रख लेती हूँ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, साइन इनवर्स। चलिए दैट इज अ साइन इनवर्स t आएगा, t की वैल्यू क्या थी 3x, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ प्लस c, यहाँ पे 1 बाय log 3 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 1 बाय log 3 नहीं लिखा हुआ था, ये तो सब कुछ है 1 बाय नहीं था, तो उन्होंने e में कन्वर्ट किया हुआ था। तो करेंगे कैसे, इस 1 को मैं log e भी लिख सकती हूँ, log e की वैल्यू 1 होती है। फिर अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है ना, log जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर में है वो ऊपर, है ना। तो फिर साइन इनवर्स 3x प्लस c, थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्यों, क्योंकि 3e भी लिखा है और एग्जाम में ऑप्शन में e यहाँ 3 यहाँ पे भी दिया है, तो ध्यान से लिखना है कैसे आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये 4 का सोल्यूशन है, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं 5 और 6, है ना। कोशिश मेरी ये है कि ज्यादा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करवा दूं, इसलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले मैं। इसकी मैंने ऑप्शंस क्यों लिखी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कभी कभी ना क्वेश्चन देख के आइडिया नहीं लगता है कि कैसे चलाएं, है ना, लेकिन ऑप्शन से देख के आइडिया लग जाता है। प्लस देखो यहाँ पे 2 फॉर्म में अलग अलग दे रखी है, डी नन थी, दैट मीन्स इसको इन्होंने सेपरेट किया होगा। यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है e⁻²x+1 को इन्होंने सेपरेट करके कर रखा है, ठीक है। चलिए अब करते कैसे हैं फिर, हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन e⁻² के साथ इसको एक बार सेपरेट कर लेते हैं, +1 -2 e⁻²x+1 इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा है कि मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दी, नहीं ठीक है ऑप्शन, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है ना, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो e⁻²x+1 का, तो ये e⁻²x इंटू 2 + 1 तो 0 ही हो गया, यानी 2 चाहिए मुझे, 2 नहीं है ना सिर्फ। तो क्या करें, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, जस्ट ओनली कांस्टेंट का फर्क है, तो 1/2 लगा लिया मैंने, 2 लगा लिया, ठीक है ना। अब जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में हो तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग में आती है। चलिए अब ये मेरा बी में भी है, सी में भी है, यानी कि एक करके मेरा हिंट नहीं बन रहा, तो बी और सी में से देखना पड़ेगा मेरा क्या बन रहा है। उसके बाद माइनस, देखो अगर आप इसकी करते हो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। अगर आप सोचो कि अगर e⁻x को मैंने t पुट किया, तो e⁻x dx dt में कवर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये सारी चीज dt में कवर हो गई। ऊपर तो आ गया dt, नीचे यहाँ 2 था, यानी कि t² + 1। अब अगर आपको इंटीग्रेशन याद भी नहीं है ना, यहाँ से भी पता चल जाता है कि tan इनवर्स, तीनों ऑप्शन tan में है ना। ऑप्शन से बहुत चीज हेल्प भी हो जाती है। तो क्या आएगा, tan इनवर्स t आएगी, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, e⁻x, तो e⁻x आ गई प्लस c, तो -2 के साथ आया, यानी कि सी ऑप्शन हमारी टिक हो जाएगी। बहुत इजी निकल जाते हैं, ऐसे नहीं है कि डिफिकल्ट रहते हैं। सम टाइम क्वेश्चन देख के आइडिया नहीं होता है, तो हम उसकी ऑप्शन जरूर देखते हैं, ऑप्शन देख के भी आइडिया हो जाता है कि ऐसे चलाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने ट्रिक से किया हुआ है। ये ट्रिक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी डाली हुई है। 1/x x⁻n−1 dx हो, यहाँ पे +1 का कंसेप्ट भी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/n log x⁻n−1 अपॉन x⁻n। ये ट्रिक है, फॉलो करो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग n की जगह पे कितना आया, 4 आया है, तो आंसर कितना आ गया, 1/4 log x⁻⁻1 x⁻4 आपका क्या आ गया आंसर। नोट करनी है ट्रिक, नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मुझे साथ साथ में क्वेश्चन टेस्ट पीडीएफ से देखने पड़ते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे तो, साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट में 1 + x² dx, ये क्वेश्चन करना है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको तो रेस कर दूं ना, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 देखिए, मार्कर कम चाहते हैं कभी कभी। देखिए ये है ना। अब आगे तो साइन इनवर्स है, तो मुझे पता है कि अंदर भी थोड़ा साइन में कुछ बनना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो सकता है। चलो देखते हैं, बट यहाँ पे प्लस आ गया। अगर प्लस आ गया तो हमारे पास वही ऑप्शन होती है, अगर हम पुट भी करें और कुछ मेथड नहीं है तो x को हम tan थीटा ही पुट कर सकते हैं। tan, ऊपर tan आ गया, साइन इनवर्स tan थीटा। देखो नीचे 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर में से 1 बाहर निकलेगा तो वो सेकेंड थीटा हो गया, यस हो गया। dx की वैल्यू तो निकालनी थी, dx = सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, ठीक है जी। अब क्योंकि आगे साइन इनवर्स है, अंदर मुझे साइन चाहिए,
तो चलिए वही दिमाग तो हमारा यही चलता है, पहले इसको कट कर लो चाहे। साइन इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन आगे आएगा। देखो अब आप देख सकते हो ये 1/cos, ये एक तरह का 1/cos हो गया ना, ये सीकेंड ही बन जाएगा ना, 1/cos सीकेंड ही बन जाएगा, यानी कि सीकेंड स्क्वायर ही लगा दो यहाँ पे, है ना। अगर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया, थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना। क्या किया मैंने, क्योंकि आगे साइन इनवर्स था तो अंदर मुझे साइन चाहिए था, तभी वो कैंसिल आउट होगा। तो tan को मैंने साइन बाय कोस लिखा, वो कोस ऊपर सीकेंड की फॉर्म में लिखा जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ये बन गया। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, आंसर आ गया, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, अगर हम आइलेट्स वाला मेथड लगाते हैं बाय ट्रिक्स, तो थीटा सेम एज इट, पहले थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आ गई, tan थीटा आ गई, इसकी भी ऑप्शन लिखनी थी ना। फिर tan का करेंगे माइनस लॉग कोस x आ गया, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा आ गया। अब हमारा क्या होता है, प्लस माइनस साइन, चलिए यानी कि इसकी इंटीग्रेशन मेरी क्या आ गई, थीटा tan थीटा प्लस लॉग कोस थीटा, ये आ गई मेरी, ठीक है ना, प्लस सी। लेकिन ये सारा थीटा में आया, मुझे तो एक्स में चाहिए। अब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स एक्स, ध्यान से देखिए, इट्स विजिबल, या थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे अगर मैं tan इनवर्स एक्स पुट करूंगी यहाँ पे भी tan इनवर्स एक्स पुट करूंगी, कट गया, यानी कि ये तो मेरा x tan इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है जी, प्लस लॉग। अब यहाँ पे कोस थीटा है, ब्रैकेट में हमने इसको x में ही लेके आना, ऑप्शन में x है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्यों भाई, हमें ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, वहां से हम कोस थीटा की वैल्यू बहुत इजी निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू x दिया है, नीचे 1 लगा ले, ये p/b हो गया, h निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, h निकल गई ना। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता ऑप्शंस में, हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट अंदर ही है, हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे लॉग की जगह पे, 1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन ऑप्शन अभी भी मैच नहीं है, तो अब सेकंड मेथड, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा x tan इनवर्स x प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m/n की, log 1 0 ही हो जाएगा, माइनस log ये डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये ऑप्शन में है, क्योंकि ऊपर 1 था, log 1 0 हो जाएगा, log m-n की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व बनता है ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 डन। देख सकते हो ऑप्शन मैच करने के लिए आगे आगे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स लिखती हूँ मैं यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। -1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वीडियो पहले भी प्रोवाइड की हुई है। अब हमने इसको ब्रेक करना होता है कि ओनली x ही है, बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे, दैट मीन जो x है वो -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, -1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आ गए, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, फिर उसके बाद 2 है, ठीक है ना, यानी कि इसको सब जगह पे ब्रेक कर लेंगे, -1 to 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 से 2, ठीक है ना। जो जो इंटीजर पॉइंट थे सबके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 dx आ गई, यहाँ पे 0 dx आ गई, यहाँ पे 1 dx आ गई, ये तो 0 आ गया, खत्म हो गया। यहाँ पे -x आएगी -1 से 0, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन x आएगी 1 से 2, ये हो गया 0 माइनस, देखो 1 2 3 माइनस हो गई, यानी कि यहाँ पे -1 ही आ गया, ठीक है जी, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 प्लस 1 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, ये मैंने टीजीटी लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस लिए हैं, इंटीग्रेशन के पीजीटी लेवल के क्वेश्चन अलग हैं, पीजीटी के अलग हैं, ये मैंने टीजीटी के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं। अब -1 से 2 मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में भी समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, काफी हद तक वीडियोस हैं। क्या समझाया मैंने कि अगर इंटीग्रेशन में आता है तो टर्निंग पॉइंट देखना पड़ता है, पहले
टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया जाएगा अगर वो इसके बिटवीन लाई करता हुआ। अगर टर्निंग पॉइंट गिवन लिमिट के अंदर लाई नहीं करता, क्या कहा मैंने, इसका टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। अगर टर्निंग पॉइंट इसके अंदर लाई करता है गिवन लिमिट के अंदर तो ब्रेक होगा, अगर इसके अंदर लाई नहीं करता तो वो ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ हम ये देखेंगे कि इस लिमिट के अंदर मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो आगे माइनस साइन आएगा, अगर पॉजिटिव है तो प्लस में ही रख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है मॉडुलस एक्स को अगर इक्वल टू 0 रखूंगी तो वो 0 आ रहा है और 0 इसके बिटवीन लाई कर रहा है, तो यानी कि लिमिट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। कर दी ब्रेक मैंने टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। -1 और 0 के बिटवीन अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेस नेगेटिव आएगी तो ये -x dx खुलेगा, इसके बिटवीन ये पॉजिटिव आएगी x dx खुल जाएगा। ठीक है जी। अब लगाइए -x² 2, ठीक है, -1 to 0, x² 2, 0 to 2, तो 0 ही हो गया। अगेन 3 माइनस हो गई, 1 2 नहीं सॉरी, ये तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 ही आएगा यहाँ पे 2 आ गया, -0, 1/2 2 4, 5/2 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन अगेन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये लिमिट एज सम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज होता है ना। तो इसमें हम करते क्या है, हाँ यहाँ पे n आएगा, मैं बोला x कहाँ से आ गया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब करेंगे कैसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसको पहले हम समीशन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, समीशन में। समीशन तो आप खुद देखिए, ऊपर 1 2 3 n तक जा रहा है, नीचे 1² 2² 3² n²। ये वाली n तो सबके साथ ही है ना, यानी कि यहाँ पे मैं ऊपर लिख सकती हूँ r, इसको हमेशा r नाम ही देना होता है, r² प्लस n², क्योंकि जब लिमिट n अप्रोचेस 20 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको हम करते ही ऑलवेज इंटेग्रल में चेंज करके हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करके करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। यहाँ पे आ जाएगा r रनिंग 1 to n। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेथड क्या होता है, जब ये आ जाता है आपके पास, यहाँ पे हमने इस जो समीशन है इसको चेंज करना होता है r/n फॉर्म में, क्योंकि हम पुट करते हैं r/n को x एंड 1/n को dx, फिर ये इंटेग्रल में चेंज हो जाता है। अब यानी कि अगर मैं इसको ऐसे पुट करूंगी तो मुझे r/n फॉर्म चाहिए। देखो नीचे यहाँ पे n² r² है, यानी कि n² कॉमन निकाल लो। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास है, समीशन r रनिंग 1 से n तक, नीचे अगर मैंने n² कॉमन निकाल लिया, r/n का स्क्वायर लिखा गया ये, ठीक है, +1, ठीक है, n का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ऊपर r था। अब एक स्टेप और बीच में करूंगी, ये n² था, इस n² को मैंने क्या कर दिया, एक n तो यहाँ पे दे दी और एक n आप ये लगा लो 1/n साथ में रख दे। क्यों, क्योंकि r/n को x लेते हैं, 1/n को dx लेते हैं। तो अब मेरा ये इंटेग्रल में चेंज होगा, इंटेग्रल में चेंज होगा तो ये जो वैल्यूज हैं ये लिमिट्स वैल्यूज आएंगी। लिमिट वैल्यू कैसे आएंगी, देखिए यहाँ पे r रनिंग 1 to n है, r रनिंग 1 to n है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ x इज इक्वल टू r/n, यानी कि इफ r अप्रोचेस टू 1 है, r 1 को अप्रोच कर रही है, तो x किसको अप्रोच करेगी, 1/n को। एज n अप्रोच किसको कर रही है, इन्फिनिटी को, तो x किसको अप्रोच होगी, 1/∞ 0, x 0 को अप्रोच होगी जब r किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। जब r अप्रोच कर रही है n को, जब r अप्रोच कर रही है n को, तो x किसको अप्रोच हो जाएगी, n/n, यहाँ पे वैल्यू पुट की है कट करके 1, यानी कि जब r n को अप्रोच कर रही थी उस समय x किसको अप्रोच हो गई, n को अप्रोच हो गई। एक मिनट के लिए देखिए, मैं इसके बाद क्वेश्चन चलाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, r/n की फॉर्म वाला।
समीशन वाला क्वेश्चन ये ऐसे ही होता है जब हम इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में। ठीक है, अब देखो जब 1 था तो 0 आया, जब n था तो वैल्यू 1 लिखना था, 1 आई थी, यानी कि मेरा इंटेग्रल चेंज हो गया 0 to 1 r बाई एन, ये सारा समीशन में था। r बाई एन को मैंने x लिखा, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाई एन को इंटू डी एक्स हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन पुट करो, आंसर आएगा। कैसे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर x एक कम पावर है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, तो 1/2 लगा लो, 2 लगा लो 1/2। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, लिमिट पुट कर दो 0 to 1। जब मैं 1 पुट करूंगी 1/2 log 2, जब मैंने 0 पुट किया तो log 1 आ गया, जो 0 होता है। बस ये आपका क्या आ गया आंसर, सॉरी सी नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। 1/2 log 2 आंसर। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। उसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा कवर कर दूँ, हाँ जितने हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? रैशनलाइज कर लेते हैं, और तो भी फंडा दिख ही नहीं रहा। जब हम रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस एक्स से रैशनलाइज कर लिया, ऊपर तो ये कट ही गया, दोनों सेम थे, है ना। क्या आ गया ऊपर तो 1 माइनस एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, होगी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो बस दिमाग चलाओ, सब चलता है इसमें। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 के आगे अलग कर दिया, माइनस एक्स के आगे अलग कर दिया, 0 to 1। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, लिमिट है 0 से 1, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। अब आप खुद सोचो भाई, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, पावर में एक फर्क है। अगेन अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो -2x आएगा, तो इनकी माइनस चाहिए, तो ये +1/2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। अब ये लॉग में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट पावर है, लॉग में नहीं लिखा जाएगा, है ना। लॉग में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये पावर में है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू पावर -1/2, जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके साथ में है तो पावर में एक ऐड होता है और वही डिनोमिनेटर में आता है। अब अगर मैं इसकी पावर में एक ऐड करूंगी तो टोटल पॉजिटिव बन गया ये हाफ, है ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1/2 तो था, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 1/2। अब जो ऐड हुआ है वही नीचे आता है 1/2। ये दोनों आपस में कट गए ना, है ना, ये दोनों आपस में कट गए। लिमिट तो हमारी पुट करनी रहती है 0 से 1। मैंने क्वेश्चन गलत स्टार्ट किया ना, स्पेस लिखो नीचे है, है स्पेस हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर, देखो जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे 1 वैल्यू 90 पे होती है, यानी कि ये तो आ गया π/2, 0 पे 0, माइनस लोअर लिमिट 0। ये सब चीजें तो आपको आ जानी चाहिए माइंड में, है ना, जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अपर लिमिट पुट करेंगे 1 - 1 0, ठीक है। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, हाँ ठीक है। अपर लिमिट तो यहाँ पे प्लस, अपर लिमिट तो हो गई 1 - 1 0, माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया π/2 - 1। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। देख लीजिए, उसके बाद 12 13 जल्दी से मूव करते हैं। 12 13 इजी क्वेश्चन थे ना, चलो हेलो एवरीवन, सॉरी भाई, ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ये हमने ट्रिक से किया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर और था, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं इसी से बताती हूँ, ये मैंने ट्रिक में करा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 100 पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x dx, ये था, है ना। जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको वैसे ये बता रखा कि दो वैल्यूज लर्न कर लीजिए भी, 0 से पाई मोड में cos x आ जाए, 0 से पाई मॉडल्स में sin x आ जाए, दोनों की वैल्यू 2 होती है ना। ये लर्न करा रखा है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। कैसे होती है मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ इसकी वैल्यू। 2 वैल्यू के थ्रू ही हमारा ये वाला क्वेश्चन फिर हम ट्रिक से करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वीडियो मैंने दे दी थी, अगर वीडियो नहीं है तो बता देना, है ना, फिर मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगी। देखो यहाँ पे 0 से पाई मोड cos x है। अब ये इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा, cos x को इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे ये क्या आ जाएगा, यानी कि 90 पे ये 0 आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और 90 इसके बिटवीन बिलोंग करता है। तो 0 से पाई बाई टू से पाई, दो इंटरवल ब्रेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव आ गया, है ना। इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस cos x dx आ गया। इंटीग्रेशन कीजिए, अपर और लोअर लिमिट पुट कीजिए, आपका 2 आंसर आएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन बताती हूँ। 17 में क्या होता है, इसकी ट्रिक को हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे 100 पाई है, 100 को बाहर लिखा जाता है, 0 to पाई बनेगा। ये 1 माइनस कोस है, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2x था ना, 2x का हाफ करूंगी तो x ही आ गया, x dx। ठीक है जी। तो ये 100 आ गया 0 से पाई स्क्वायर रूट 2। मैंने बोला था जब स्क्वायर रूट से किसी भी फंक्शन को बाहर निकालते हैं वो मॉडुलस में बाहर निकलता है, तो मॉडुलस साइन x dx आ गया। ये स्क्वायर रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 100, ये तो बाहर कांस्टेंट में आ गया। इंटीग्रेशन किसकी होगी, 0 to पाई मोड साइन x dx। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, बताया ना मैंने, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आती है, 2, पुट कर दो, तो पुट कर देंगे हम, तो 2 यहाँ पे आ गया, 200 स्क्वायर रूट 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कितना इजी ये क्वेश्चन हो जाता है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 और 17 मैंने पहले करवा दिया है बीच में, क्योंकि इसी पे बेस्ड था। फिर उसके बाद 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, वीडियो भी लंबी चली जाती है ना, नाले मैं स्पीड से चल रही हूँ। भी मैं साइड पे इसलिए हो जाती हूँ कि आप लोग आराम से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्वेश्चन देख लेना कैसे किया कैसे नहीं किया। अब अगेन मॉडुलस में आ गया फंक्शन। मॉडुलस वाले को क्या करना होता है, पहले टर्निंग पॉइंट देखेंगे। टर्निंग पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू रखेंगे 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 3.5, यानी कि 0.6 इसके बिटवीन लाई कर रही है, यस। देखिए बीच में भी वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो 0 से 3.5 to 1, 3.5 में 3/5, तो ब्रेक कर लिया। अब इस इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और इस इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव आई तो साइन चेंज हो गई। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दी मैंने, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करना, आपका आंसर 13/10 आ जाएगा। ठीक है जी। आप इसकी फंक्शंस वैल्यू यहाँ पे पुट करना। अब मैं आगे क्वेश्चंस लिखती हूँ, 2-3 क्वेश्चंस रह गए। चलिए देखिए, अब इन 2 क्वेश्चंस को 14th और 15th क्वेश्चंस लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, 14th क्वेश्चन में लिखा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखी थी, इनमें से कौन सी ट्रू है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए आपको खुद पता है e⁻x की इंटीग्रेशन तो e⁻x ही हो जाएगी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे e-1 आएगा, जबकि इन्होंने e दे रखा है, फर्स्ट रो हो गई। यहाँ पे इसकी आएगी भाई, देखो इसकी इंटीग्रेशन 2⁻x डिवाइड में आना था log 2, इन्होंने तो मल्टीप्लाई में लिख रखा है, तो ये तो ऑप्शन एज इट ही कट गई, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी पावर कितनी होगी, 1/2, पावर में एक ऐड करेंगे तो x⁻1/2, 3/2, नीचे 3/2 आएगा, वो बन गया 2/3। लिमिट है 0 से 1, ऑब्वियस है ये वाली ऑप्शन ठीक लग रही है मुझे, 2/3 ठीक लग क्या रही है, यही ठीक है। अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो ये x² 2 बनेगा, है ना, 0 से 1। अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/2 आ रहा है,
तो ऑब्वियस है सी आंसर आ गया। 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये हमारा उस ट्रिक पे बेस्ड हो जाएगा। कोस है, लेकिन लिमिट यहाँ पे 0 से π/2 होना चाहिए था, 0 से π/2। तो मैं क्या करती हूँ, 2 यहाँ बना लूंगी, π/2। क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो जाता है कि भी हाँ इसे हम ऐसे चला सकते हैं। तो अब ये बनेगा f(x) प्लस f(a) प्लस b। जितनी भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है ना, वो बहुत अच्छे से आपने चलानी है। ये है, अगर ये होता है तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, 1/2 b माइनस a आता है, b माइनस a। ये इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग बना हुआ है। 0 प्लस π/2 करोगे π/2 आएगा, π/2 माइनस x करने पर कोस के साथ साइन बन रहा है ना। तो यानी कि आंसर कितना आएगा, 2 तो आगे था ही, 1/2 b माइनस a, π/2 माइनस 0, 2 से 2 कट गया, π/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। इजी से डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 16 था, है ना, 15 तक कर चुके हैं। अब 15 की सेम ट्रिक यहाँ पे लग रही है, 1/2 b माइनस a, 2a माइनस 0, यानी कि 2 से 2 कट गया, a ही आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, a ही ऑप्शन आंसर में थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में ये वाले क्वेश्चन करने वाले थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x और लिमिट दे रखी है 0 से π। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आया तो हमने इंटीजर्स पॉइंट के अकॉर्डिंग तोड़ना होता है ना। अब क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है भाई, आगे 2 लगा हुआ है, sin π/2 की वैल्यू तो कितनी होती है 1, लेकिन अगर आगे मैं 2 लगा दूंगी तो 2 × 1 2 आ गई, यानी कि बीच में अगर यहाँ पे वैल्यू 1/2 आती है साइन पे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1, इंटीजर वैल्यू 1 आ रही है, कहाँ पे 1 पे जाके आ रही है ना, कि नहीं आ रही, आ रही है ना। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझो, sin 0 0, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 वैल्यू किसने पे तो आ रही है, π/2 पे, π/2 पे वैल्यू 2 आ रही है ना। sin π पे वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, sin π पे वैल्यू 0। यहाँ 1 वैल्यू कहीं पे आएगी जिसको हमने π/6 दे दिया, यहाँ पे भी 1 वैल्यू आएगी क्योंकि ये बराबर चलेगा, ये मेरा 5π/6 बन जाएगा। खुद सोच सकते हो, साइन है π/6 पे आई तो π माइनस π/6 करेंगे, उस पे भी तो आएगी ना वैल्यू, तो वो 5π/6 ही बन गया। यानी कि अब मेरे ये इंटरवल बन गए। अब इस इंटरवल के अंदर मैं देखती हूँ कि मेरी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 2 sin x की। देखो, जब मेरा x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड π/6, 0 एंड π/6 के बिटवीन लाई कर रहा है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 sin x, यानी कि मैं 2 sin से मल्टीप्लाई करूं, 2 sin 0 लेस देन 2 sin x लेस देन 2 sin π/6, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में डल जाएगा, 0 के अगर मैं निकालूंगी तो 0 ही आएगा। अब π/6 1/2, यानी कि ये आ गया, आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लो ना, अभी ना लो, 0 रखो, 2 sin x ही रखो, 0 1। इसका मतलब क्या हो गया, अभी 2 sin x, जब ये इंटरवल है 2 sin x 0 और 1 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि इस इंटरवल में तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ये तो छोड़ दो, छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट इंटरवल π/6 से लेके x को π/2 तक लेके चलते हैं। देखो, अगर मैं 2 साइन लगाऊंगी, डायरेक्ट करती हूँ, देखो 2 साइन π/6 मैंने लगाया था, 1 वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे 2 साइन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि इस इंटरवल में मेरी वैल्यू अगर 1 और 2 के बिटवीन बिलोंग कर रही है तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकाल के करना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकल के वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 1 आएगी, यानी कि इस इंटरवल में मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इट्स प्लेइंग और नॉट, या ठीक है, समझे इस बात को। अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल पे मूव करते हैं, ये रेस कर दो, π/2 से x 5π/6 है। अगर यहाँ पे भी मैं 2 sin π/2 लगाती हूँ, 2 sin x 2 sin 5π/6 का मतलब π/6 ही लिखा जाएगा, रोटेशन करके लगाओगे सेम आ जाएगा, वैल्यू 2 और 1, अगेन 1 और 2 के बिटवीन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू अगर 1 और 2 के बिटवीन लाई करती है तो वैल्यू तो 1 ही आती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी कि अब मैं इसको निकाल सकती हूँ इस टोटली इंटरवल में। जब वैल्यू मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 आ रही है तो इसे सिर्फ सेम इंटीजर आ रही है ना, तो एक ही इंटरवल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एक ही इंटरवल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वैल्यू मेरी दोनों पे 1 ही आ रही है। सीधा π/6 से π/6 से 5π/6 लिया जाएगा, π/2 छोड़ दिया जाएगा बीच में, ठीक है। अब अगर मेरी 5π/6 से वैल्यू पाई के बिटवीन है ना पाई, तो 5π/6 पे वैल्यू 1 आ रही थी, पाई पे वैल्यू कितनी आएगी 0। अब जब मेरी x की वैल्यू अगेन 0 और 1 के बिटवीन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इस इंटरवल में वैल्यू मेरी क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x को जब मैं ब्रेक करूंगी, अब जब मैंने यहाँ पे ब्रेक करके देख ही लिया, अब मुझे दोबारा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दूंगी 5/6 से 5π/6 पे वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 1 dx, क्योंकि वैल्यू निकालनी होती है फिर हमने इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है। वैल्यू निकल गई, आपका आंसर आ जाएगा। अब इंटरवल तो समझ में आ गया ना, कैसे कैसे लेके दिखाया मैंने आपको। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x 5/6 तो 5π/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आपका आंसर। मुझे ऐसे बस 1-2 क्वेश्चन रह गए। 4π/6 कटिंग करके 2π/3 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है जी। अब उठाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन नंबर 20 एक और रह गया, चलिए उसके बाद आपका काम खत्म। टीजीटी वाला हो गया है, इसके बाद पीजीटी वाला देखेंगे, ठीक है। पीजीटी में क्या था, अब यहाँ पे भी x की जगह पे x² आया, इसका जो लिमिट होती है वो तो x के अकॉर्डिंग था, 0 से लेके √2, ठीक है। अगर स्केलिंग करती हूँ 0 x² लेस देन 2, इंटीजर्स वैल्यू कितनी है इसके बिटवीन, 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई। फिर हमने क्योंकि स्केयर था ये मैंने करवाया हुआ है, स्केयर रूट लेना था, है ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू पे जाना है। 0 का 0 आ गया, 1 आ गया, √2 आ गया। तोड़ लो अब लिमिट को, 0 से 1, देखो 0 से 1, 1 से √2, 0 और 1 के बिटवीन अगर वैल्यू लाई कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू देख लो, 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, फंक्शन की वैल्यू तो क्या आएगी 0, ठीक है ना। ये 1/√2 सॉरी 1√2 यानी कि 1.414, अगर इसके बिटवीन वैल्यू लाई कर रही है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ पे आ गया 1 dx। इसकी तो खत्म ही होगी थी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी x 1 से √2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आ गया आंसर, देख सकते हो, ठीक है जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ 1 मिनट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या था इस क्वेश्चन में, sin h⁻6 dx, रिडक्शन फॉर्मूला लगा लें क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे 6 है तो यानी कि n-1 गोइंग डिमिनिशिंग बाय 2, 2 से कम करते जाना है, नीचे n फिर 2 से कम करते जाना है। अगर इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई में लगेगा, अगर ओड है तो π/2 मल्टीप्लाई में नहीं लगता, है ना। तो n-1 करेंगे 5, 5 में से 2 माइनस किए 3, 3 में से 2 माइनस किए 1, ठीक है। जब नेगेटिव या 0 आना शुरू हो जाए तो छोड़ देते हैं। उसके बाद n में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस किए 2 इंटू π/2, ये इवन था, ठीक है ना। 3 to the 6 5/32 पाई आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये थे फर्स्ट 20 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, कौन से थे ये आपके टीजीटी के रिगार्डिंग, टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना, ऐसे ही आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले मैंने 2-3 मॉडल्स वाले भी सारे कोशिश की है इसमें कवर करने की, बताने की, बाकी आगे और भी इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और भी अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का
फुली देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, है ना, एक PDF बना के। ये 20 के 20 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाहे आप पहले अपने बिहाफ पे सॉल्व कर सकते हो, आफ्टर दैट आप इनको यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो, मैच कर सकते हो अपना सोल्यूशन, ठीक है जी, अपने आंसर मैच कर सकते हो।